एक के साथ फ्री क्या दे रही है? इसी सरकार सारा दिन पी के पड़ा रहता है। क्या महिला खुश होंगी? महिला चप्पल निकाल के मारेंगी, मेरे सामने आ जाए तो मैं जूता निकाल के ऐसा मारूंगी उसके मुंह पे। केजरीवाल भूल जाएगा शराब फ्री देना। क्या लगता है जितेंद्र महाजन को फिर से लाना है विधानसभा में? हाँ जी, कूड़ा ही मुद्दा है, कुछ और मुद्दे भी हैं आप लोग? मुद्दे तो बहुत है। पानी, गंदा पानी आता गंदा है, पानी नाली है, गुजरती फ्री है, की रोड चीज खराब किसी को है। नहीं चाहिए। केजरीवाल किसी काम का आदमी नहीं है, झूठा है, मक्कार है, एक नंबर बदतमीज आदमी है। शुरू से ही पसंद नहीं है केजरीवाल जी। शुरू में जब आए थे तो ऐसा हमने सोचा था पढ़े लिखे हैं, चलो आ रहे हैं तो कुछ करेंगे भला दिल्ली का, बट ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। देखिए 1000 रुपये पहले देते थे, 2100 रुपये अमाउंट कर दिया है। कोई बात नहीं, 3000 भी देंगे हम, जब भी नहीं लेंगे। अरे कोई महिला को सम्मान दे रहे हो 21 रुपए दान देके? ये दान है और ऐसी पंक्ता हमें नहीं चाहिए। बीजेपी चाहिए, बीजेपी चाहिए, मोदी जी चाहिए, सिर्फ मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। बिल्डिंग अच्छी होने से पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। दिल्ली को लंदन पेरिस बनाना था, आप बरसात में आइए, दिल्ली में लंदन पेरिस बहती हुई नावें दिख जाएंगी आपको। तो हम सब यही चाहते हैं कि मोदी जी आए। पेंशन बंद हो गई है, बुजुर्गों की पेंशन नहीं दे रहा है वो। जनता के लिए कुछ नहीं सोचते, पता है इस समय भोकलाए पड़े हैं, ये योजना ला रहा हूँ, वो योजना। आपने आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी। जब कांग्रेस थी दिल्ली के अंदर, उस टाइम पे हमारी पेमेंट विद इन 1 मंथ होती थी। आज 7 साल हो गए हैं पेमेंट ना दिए। बीजेपी ने जो काम करके दिखाया है पिछले टाइम से सेंटर के अंदर, शायद 10 साल हमने दिए केजरीवाल को, 10 साल मैंने कुछ नहीं किया। 5 साल तक ये रही ना सरिता सिंह यहाँ, इधर झांकी भी नहीं, वो कोई भी काम नहीं हुआ उनके राज में यहाँ। देखिए केजरीवाल जी ने जब से दिल्ली सत्ता में बैठे और जब से ये सीट जीते नहीं पाए कभी भी, उन्होंने यहाँ का फ्लाईओवर बंद करवा दिया। 10 साल तो टिक गए, लेकिन दिल्ली में 10 साल टिक गए, आपको पता है कैसे टिके हैं? क्योंकि अभी भी वो फुल सपोर्ट करते हैं रोहिंग्या को, जो आपके जाफराबाद सीलमपुर में, अगर आप पूरी दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी चेक करें, जो बीजेपी का वोट परसेंटेज है ना, वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। बीजेपी पहली पार्टी है ऐसी देश के अंदर जो खुद ही शुभारंभ करती है और खुद ही उद्घाटन भी करती है। उससे पहले की पार्टियाँ थी केवल शुभारंभ होता था, उद्घाटन कभी होता ही नहीं था। तो वो चीज़ माहौल बदला ना। मोदी जी का चेहरा के ऊपर नहीं चुनाव हो रहा है, काम के ऊपर चुनाव हो रहा है। एक बात होगी, 5 तारीख का दिन होगा, कमल हमारा चिन्ह होगा और 8 तारीख को पूरी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। नमस्कार, मेरा नाम दीपक शर्मा है और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। अभी मैं और मेरी टीम चुनावी सर्वे को लेकर रोहतास नगर विधानसभा में पहुंचे हैं। यहाँ मेरे साथ कुछ खास वोटर्स हैं। जितेंद्र महाजन की बात करें, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लगातार जीत रहे हैं, तो इस बार यहाँ के लोग उन्हीं पर भरोसा करेंगे या सरिता सिंह जो आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट हैं उनको चुनेंगे? मैं पहले महिलाओं से बातचीत करना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? बरखा सोनी। बरखा सोनी। सोनी। क्या लगता है जितेंद्र महाजन को फिर से लाना है विधानसभा में? हाँ जी, लन अच्छा है उनका काम। आम आदमी पार्टी का काम अच्छा नहीं लगता? नहीं, महिलाओं के बारे में इतना सोचते हैं हम। देखिए 1000 रुपये पहले देते थे, 2100 रुपये अमाउंट कर दिया है। कोई बात नहीं, 3000 भी देंगे हम, जब भी नहीं लेंगे। ऐसा क्यों नफरत हो गई है केजरीवाल से? आप लोगों के खातिर जेल में चले गए वो, कहते हैं कि इतना है। नहीं, कूड़ा तो है, बस कूड़ा ही मुद्दा है, कुछ और मुद्दे भी हैं आप लोग? मुद्दे तो बहुत है। पानी, गंदा पानी आता है, गंदा पानी है, फ्री की चीज किसी को नहीं चाहिए। जो चीज हम यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, हम पे कर देंगे, बट उसके लिए टैक्स भी हम ही दे रहे हैं। हमारी जेब से ही जा रहा है वो सारा, जो भी हम दे रहे हैं। टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है। वो यूज तो कर रही है, इसने यूज कहाँ किया ये बताइए ना। जगह जगह कूड़े के ढेर, गंदगी, बुरा हाल हुआ पड़ा है, कुछ भी नहीं हो रहा है काम, कोई फैसिलिटीज नहीं है, गलियां नहीं बन रही हैं। अब अगले इलेक्शन आया तो 2 गलियां बना देंगे बस। अगर आप अपने एरिया की बात कर रही हैं तो यहाँ कैंडिडेट जो है वो बीजेपी के हैं। अगर यहाँ भी सफाई नहीं है, हम तो पूरी दिल्ली में ही घूमते हैं ना, सिर्फ एक जगह तो नहीं रहते, घर के अंदर बंद तो नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वर्किंग वूमेन है तो ही घर में बाहर घूमेंगे। आप वर्किंग हैं या हाउस वाइफ हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ, कोचिंग सेंटर चलाती हूँ, ट्यूशन से। हाँ जी। तो आपके यहाँ पे गंदगी का माहौल है? जैसे आपके तो कैंडिडेट, पूरी दिल्ली में है। तो आपकी कैंडिडेट ने भी काम नहीं किया, फिर इसका मतलब? सभी जगह ये नहीं। एमसीडी किसकी है? एमसीडी में कौन है? एमसीडी में तो वही है, हेड पे तो केजरीवाल है। आप लोगों ने भरोसा किया, आप ही लोगों ने वोट दिया उनको कि एमसीडी मांगा था कि कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, कि सफाई कर देंगे। नहीं जी, पूरे कूड़े का पहाड़ देख लो, वहाँ तो जा निकलना भी मुश्किल है। हम तो उस एरिया में भी नहीं जाते, क्या हालत है। स्मेल दूर से ही आना स्टार्ट हो जाती है। मतलब बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनीज भी थी उसके आसपास, वहाँ भी जाना मुश्किल हो गया है अब तो। पटपड़गंज ले लो, कुछ भी ले लो, बहुत बुरा है। शुरू से ही पसंद नहीं है केजरीवाल जी। शुरू में जब आए थे तो ऐसा हमने सोचा था पढ़े लिखे हैं, चलो आ रहे हैं तो कुछ करेंगे भला दिल्ली का, बट ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। वो भी वो इन्वॉल्व दिखे कि हाँ करप्शन में, इसमें उसमें, तो आई डोंट थिंक ही डिजर्व टू बी कम नेक्स्ट टाइम।
नेक्स्ट टाइम आप डिजर्व नहीं करती। लेकिन जहाँ जाते हैं ना केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली को जाकर देखिए, स्कूल कितने अच्छे हैं, शिक्षा कितनी अच्छी है, सफाई कितनी अच्छी है। टीचर्स तो वही है, सिर्फ बिल्डिंग अच्छी होने से पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। बिल्डिंग उन्होंने बना दी, संवार दी, लेकिन पढ़ाई कोई अच्छी नहीं हुई है। टीचर्स विदेशों में जाकर तारीफ करते हैं दिल्ली की कि दिल्ली हमने लंदन बना दी है। बात है, वो तो पहले आके देखे ना तब उन्हें पता चलेगा कि असली दिल्ली क्या है। सिर्फ बोलने से नहीं होता, देखने से भी होता है ना। आके मैं जाके कहीं पे कुछ भी बोल दूं, पर जब ग्राउंड रियलिटी जो है, जब तक वो नहीं कोई देखेगा तब तक कोई कुछ भी बोल सकता है। उस पर विश्वास कैसे करना है वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। सामने वाले, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है चौधरी रीता सिंह। चौधरी जी, और क्या क्या समस्याएं हैं दिल्ली को लेकर? दिल्ली में तो समस्या ही समस्या है। अब दिल्ली की समस्या तो सबसे बड़ी समस्या तो ये, वो कहते हैं हर महिलाओं को 2100 रुपये दूंगा। पंजाब में यही बोला, अरे महिलाओं के लिए काम के लिए कीजिए ना, अब मोदी जी की तरह सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए ना, उनके हाथों को मजबूत कीजिए। 21 रुपये क्या देंगे? एक तरफ दारू का ठेका खोल रहे हैं कि भाई तुम जाके दारू पियो, एक के साथ एक फ्री पियो, बीवी को 21 रुपये दे रहे हैं। ये कैसी राजनीति करते हैं केजरीवाल जी? आप ये तो बताइए। लेकिन भला नहीं सोच रहे, देखो महिलाओं के लिए पिंक ठेके का सोचा उन्होंने, 2100 रुपये का सोचा, क्योंकि दिल्ली की महिला है। इसका जवाब दूंगी मैं, ये महिलाओं के लिए भला है पिंक ठेका खोलना? ये भलाई है क्या? घर घर में शराब के ठेके खोलना, एक के साथ एक फ्री देके। आपने उन दिनों हाल देखा यहाँ पे सड़कों पे ऐसे नशेड़ी पड़े रहते थे जिगा जिगा, एक इधर पड़ा, इधर नाली में गिरे पड़े। नालियों की हालत देखो, और नालियों की सफाई वो कर नहीं पाते, कूड़े के पहाड़ यहाँ लगे, शराब उन्होंने कर दी। अभी एक ठेका फिर वहाँ खोल रहे थे दुर्गापुरी चौक पे 100 मीटर की दूरी पे। अरे वो सोचते कि जनता के लिए सोचती हूँ, जनता के लिए कुछ नहीं सोचते। पता इस समय भोकलाए पड़े हैं, ये योजना ला रहा हूँ, वो योजना। आपने आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी, और स्वनिधि योजना ला संजीवनी योजना तो ले आए आयुष्मान की जगह, वो 70 उम्र पे देते हैं, ये 60 पे ले आए। 60 पे लिया देंगे तब तो। पंजाब का हाल देखो, महिलाएं पंजाब से पूछो, कहते हैं 1000 देंगे। 1000 बहुत दूर की बात है, कभी आज तक किसी को मिला नहीं, और 2100 का लालच दे रहे। आप हाथ मजबूत कीजिए ना, आप ग्रुप बनाइए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए, स्वयं सेवक ग्रुप बनाइए। मोदी जी हाथ मजबूत कर रहे हैं महिलाओं के ग्रुप बना के। महिलाओं को शराब पिंक ठेकों से प्रॉब्लम है या केजरीवाल जी खोल रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम है? महिलाओं को शराब से प्रॉब्लम है। महिलाओं का पति पी के आएगा, क्या वो खुश है? उसका बेटा पी के आएगा, नाली में गिरेगा, 4 जन उसको बोलेंगे तेरा बेटा नाली में पड़ा, उठा ले, वो खुश होगी क्या महिला? अड़ोसी पड़ोसी कहेंगे शराबी की बीबी है, घर से निकलते नहीं, इसका बेवड़ा पीता रहता है, इसका एक के साथ फ्री क्या दे रही है, इसे सरकार सारा दिन पी के पड़ा रहता है। क्या महिला खुश होंगी? मैंने चप्पल निकाल के मारेंगी, मेरे सामने आ जाए तो मैं जूता निकाल के ऐसा मारूंगी उसके मुंह पे। केजरीवाल भूल जाएगा शराब फ्री देना। मैंने वो हाल देखा है। महिला मेरे घर आती है, काम करने वाली 2-3 आती है, इकट्ठी होकर वहाँ से आती है, कहेंगे दीदी ऐसे ऐसे इसने वहाँ कर दिया, ठेका खोल दिया। मैं आपको बता देती हूँ, मैं बीजेपी पे में हूँ, अभी यहाँ से जा रही थी, आप लोगों को देख के रुकी हूँ। और मैंने ये चीज़ देखी, शराब के प्रदर्शन में हम रहे हैं। पहला प्रदर्शन यहाँ से 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जितेंद्र महाजन जी ने शुरू किया था। उसके बाद यहाँ से ठेके बंद हुए, ठेके यहाँ से तब बंद होने शुरू हुए थे, और शुरुआत यहीं से। और अभी कुछ दिन पहले, 15 दिन भी नहीं हुए, दुर्गापुर चौक को लेकर और कितना कोसेंगे और कितना घेरेंगे केजरीवाल को? मुझे जेल काट के आए तो कि आपको शराब नीति ज्यादा पसंद है। मुझे पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद है ना। तो शराब नीति जब आपको पसंद नहीं है, तो शराब को लेकर क्यों ना घेरे? शराब से किसका भला हुआ है? किसका भला? उन्होंने उम्र घटा के 18 साल कर दी। एक 18 साल का बच्चा शराब पी के आएगा, कैसा लगेगा? जिसको अपनी उम्र का, अपने फ्यूचर का नहीं पता कि मुझे आगे पढ़ाई में करना क्या है, कि मुझे 12th के बाद करना क्या है, और शराब पी के आ रहा है। पापा एक के साथ एक फ्री मिल रही है, मैं जाऊंगा, जल्दी लाइन में आ जाएगा, मिल जाएगा। मम्मी पिंक ठेका खुल गया, चलो। कि शराबी पियेंगे? आप ये बताए, आप ये बताइए, प्लीज फ्री शराब या नहीं इतना बताइए मुझे। अरे यहाँ कोई शराबी नहीं है भैया, यहाँ कोई शराबी नहीं है। यहाँ शराब बाहर का ठेका खोला था, वो लाइन दूर तक लगी थी, आना जाना इतना मुश्किल था। कॉलेजों की बच्चियों का, महिलाओं का आना इतना गंदा था, जब निकलते थे वो खड़े हैं वहाँ पे और कर रहे हैं, जूता निकाल के मारे हम लोगों ने। लेकिन शराब का चलिए मान लीजिए कि उन्होंने खराब किया, बाकी जो वो कहते हैं कि दिल्ली को हमने चमकाया है, सब कैमरा लगाए हैं, महिलाओं को सुरक्षित किया है। चमकाने का जवाब मैं देती हूँ ना, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाना था। आप बरसात में आइए, दिल्ली में लंदन पेरिस बहती हुई नावें दिख जाएंगी आपको। आप दिल्ली के पोर्श एरिया में चले जाइए, वो नाव चलती जरा सी बारिश होते के साथ ही, तो उन्होंने लंदन पेरिस बना दिया ना। वो कहते हैं झीलों को शहर बनाने का सपना है केजरीवाल का, बना दिया ना उन्होंने, झीलों का शहर बना दिया। उनका सपना है, पर हम हिंदुस्तानियों का सपना नहीं है अपनी दिल्ली को झीलों का शहर बनाने का। हम बिल्कुल नहीं चाहते दिल्ली शहर बने ऐसे झीलों का, शराब के अड्डों का। हर जगह यहाँ पे शराबी घूमे, जरा से बच्चे पिंक ठेका खोल के लड़की को परमिशन दे रहे हैं, शराब परोसने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। लड़कियाँ अच्छी लगेंगी आपको पीती हुई आती है घर के अंदर में। और झीलों का क्या ठेका होता है? बरसात में निकलो, यहाँ गड्ढा वहाँ गड्ढा, और इतने ज्यादा गड्ढे तो एक्सीडेंट होते ही। 5 साल और दीदी जी कह रहे हैं सारी समस्या हल करूंगा। अरे 5 साल तो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो रिक्वेस्ट तो करे, उनकी वीडियो मैंने भी देखी है जो कह रहे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक बात बोलो, आप जनता से किसी से ही पूछ लीजिए, जिसकी वो स्कीम बता रहे हैं वो लेडीज खुद कह रही है 5 साल तो बहुत दूर की, मैं 5 दिन ना दें तुम्हें,
आज मौका मिले, आज वोट देके कमल को तुमको चलता कर दे यहाँ से, हम लोग तो उनमें हैं। नहीं, वो दिन भी दूर नहीं जब वोटिंग होगी 5 तारीख को। 5 तारीख का दिन आपको पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली वाले ये फ्री की सेवाएं जो मिल रही हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, उनको त्यागेंगे? महिलाओं को जो फ्री बस मिल रही है उनको छोड़ेंगे? मैं बताती, फ्री बस किसको दे रहे हैं? कौन सफर कर रहा है बसों में? बसें वाले बस लेके निकल जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग आ रहे थे, गाड़ी में खड़े थे, 4 महिला खड़ी थी कि बस आएगी और ड्राइवर ने रोकी नहीं। क्यों? उसे क्या फ्री जाना, उसका लेके भागे, तो बस से रोकते ही नहीं है। ये देखिए, मैं इनको नहीं जानती, इन्होंने कहा वो रोकते नहीं है, मैंने खुद देखा। बस ट्रैवल करती हैं? मतलब बहुत रेयर, वैसे करते नहीं है, ज़्यादातर मेट्रो यूज़ करते हैं, लेकिन कभी बाई चांस ऐसा होता है कि मेट्रो वहाँ अवेलेबल नहीं है, हमें अगर बस से जाना भी पड़े तो वो बस वाले बस नहीं रोकते। बस नहीं रोकती लेकिन वैसे ऑटो का किराया भी निकल सकता है। जो 21 रुपए का अमाउंट देने की घोषणा की है ना, उसको अगर बचाएंगे कभी ट्रैवल करना हो। इसका मैं आपको जवाब दूं, क्या आप अपनी बहन को 21 रुपए दान देके अपंग बनाना चाहेंगे कि उसको कहेंगे काम सीख ले और तू मजबूत अपने हाथ कर, अपने हाथों कमा और 4 जनों को कमाना सिखा? क्या कहेंगे? 21 रुपए दान देना चाहेंगे आप किसी को? दान देना अच्छी बात है, अपंगता मत की करो। तरफ ले जा रहे हैं दिल्ली अपंगता को। की तरफ नारी को ले जा रहे हैं। महिला सम्मान नहीं है, महिलाओं को सम्मान दीजिए। आप ग्रुप खड़ा कीजिए ना। यहाँ पे इस बार रोहतास नगर विधानसभा में गुलाल बनाना सिखाया गया, सुमंगल गुलाल। यहाँ से 50 घर में लोग गुलाल बनाना सीखा और आज कमा रही हैं। ठीक है, दिए बनाने सिखाए गए, ग्रुप चलने पूरा। अब एक नया ग्रुप कल से शुरू हुआ जिसमें क्रोशे और सिलाई सिखाई जा रही है। वो महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं हाथ की, तुम अपना कमाओ। तुम तो शराब देके उनके पतियों को शराबी बना रहे हो। अरे तुम महिलाओं को सम्मान दे रहे हो 21 रुपए दान देके? ये दान है और ऐसी अपंगता हमें नहीं चाहिए। बीजेपी चाहिए? बीजेपी चाहिए, मोदी जी चाहिए, सिर्फ मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। सिर्फ और सिर्फ मोदी चाहिए? मोदी जी चाहिए, सिर्फ मोदी जी चाहिए। लेकिन मोदी जी दिल्ली के चेहरा नहीं है अगर बीजेपी की बात करें। लेकिन जो दिल्ली के लिए उन्होंने फैसिलिटीज़ की हैं वो शायद ही कोई और कर सकता है। कुछ उम्मीदें हैं बीजेपी से, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि बीजेपी अगर धर्म की राजनीति छोड़ दे तो कोई वोट नहीं देगा। मोदी जी आया तब से कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, तब से कितनी डेवलपमेंट, ये तो सबने ही देखा है। तो इसीलिए हम सब यही चाहते हैं कि मोदी जी आए। दिल्ली में कोई डेवलपमेंट दिखा 10 सालों में? केजरीवाल जी बड़ा गुणगान करते हैं। क्यों नहीं थी? दिल्ली में कुछ देखा आपने? जो केजरीवाल जी की सरकार हुई चली, पहले जो डेवलपमेंट पहले नहीं थी वो अब तो है काफ़ी। उसमें जी ने विश्व गुरु बना दिया हमारे देश को। दिल्ली में केजरीवाल की सड़क क्या के केजरीवाल है? कूड़े का पहाड़ आपने देखा? आप लोग जाते हैं, आप न्यूज़ वाले, आप जगह जगह देखते हैं। नालियों का आप प्रत्यक्ष देखिए ना, ये देखिए ना, इधर एमसीडी में कौन है इस समय कौन है? फिर ये नाली पूरी ब्लॉक है। अब खुद ही देख सकते हैं। शिकायत की? शिकायत की? जब हम शिकायत करते हैं यहाँ के पार्षद जी, वो इस नाली को साफ करवाते हैं, कहते हैं कि साफ करवाते हैं, लेकिन केजरीवाल की टीम कभी कोई काम पे नहीं दिखती, कहीं भी नहीं दिखती। आप कहीं भी चले जाए, कहीं केजरीवाल, कहीं कुछ नहीं दिखेंगे। आज तारीख वो कह रहे हैं, आप वीडियो हम भी देख रहे हैं कि मुझे 5 साल और दे दीजिए। 5 साल किस लिए? 5 साल चाहिए? 10 साल कम थे क्या? शीश महल बना लिया, 55 AC लगा लिया उसके अंदर। उनके घर का आपने सबने देखा, सब वीडियो बहुत आई उनके घर में क्या क्या सामान है क्या नहीं है। अरे हमारे टैक्स के पैसे से लिया तुमने, क्या फ्री दे रहे हो तुम हम लोगों को? तुम बिजली पानी फ्री बताते, पानी इतना गंदा आता, पानी अभी भी नल चला के देख लो ना, मिट्टी का पानी आएगा। बोतलें खरीद के सब पीते हैं। आप लोग महिलाएं हैं और अभी दिल्ली की कुर्सी पर महिला ही एक बैठी हुई है, आतिशी जी। उनको थोड़ा बहुत बदलाव दिखा कुछ दिल्ली में जब से आई हैं? दिखाए ना बदला, जैसे केजरीवाल उनसे 4 गुना आगे है। केजरीवाल ने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया, वहाँ सत्यानाश करने के लिए बैठी हुई है। सत्यानाश? स्कूलों में जा रही है, अभी स्कूलों में गई, दिखा रही है कि स्कूल का दिखाने लग रही है, ये अच्छा फलाना दिखा। क्या है स्कूल का? सरकारी स्कूल में जाके देखिए ना आप, कभी स्कूलों के अंदर जाके देखिए। मोहल्ला क्लिनिक कहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक चलिए, ये 2 मोहल्ला क्लिनिक, मैं आपको अभी लेके चलती। 2 मोहल्ला क्लिनिक, कुत्ते रोते मिलेंगे वहाँ बैठे हुए। आतिशी कुछ नहीं करने वाली, मोहल्ला क्लिनिक बिल्कुल बंद है। आतिशी कुछ नहीं करने वाली, आप खुद बोलेंगे न्यूज़ वाले कि केजरीवाल की माँ है। माँ है। आपका नाम जान सकता हूँ मैडम? हाँ जी, मधुलिका गर्ग। मधुलिका जी, इस चुनाव में आपके क्या मुद्दे हैं? देखिए, मेरे मुद्दे तो केजरीवाल से बहुत सारे हैं। मुझे तो नहीं लगता केजरीवाल ने कुछ भी अच्छा काम किया है। हम चाहे विकलांग उठा लें यहाँ पर, या फिर हम बुजुर्ग लोग उठा लें, सबकी पेंशन बंद है, किसी को पेंशन नहीं मिल रही है। कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, किसी को भी अभी तक 2 साल तो मुझे हो गए देखते देखते, किसी को भी कोई उनकी जो उनका पैसा है वो सारा उसने दबा के रखा हुआ है। कब से कब तक का काम वो चल रहा है, सारे काम उसने बंद करा दिए। पूरी दिल्ली की सड़कें टूटी हुई है, ना कहीं पे टेंडर है, ना ही कहीं पर काम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। पैसा कहाँ दबा के रखा हुआ है? पता नहीं मुझे कहाँ दबा के रखा हुआ, पर लोगों के पास तो नहीं आ रहा ना। कहते हैं चिल्ला चिल्ला के कि आइए रेड मारिए, हमारे घर में सिर्फ झुंझुना मिल सकता है। मेरे घर आइए ना, मैं दिखाती हूँ मेरे घर में क्या हालत है। मेरे घर में ठेकेदार है, मुझे पता है मैं अपना घर कैसे चला रही हूँ पिछले 2 साल से। मुझे ऐसी हालत हो गई है कि मुझे जाकर मैं अपने घर के लिए मैं सर्वाइव कर रही हूँ, सब मैं कमा रही हूँ, तो मेरा घर चल पा रहा है। पैसे नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। लोग कहाँ से रोटी खाएंगे? सड़कें टूट रही हैं, कौन देगा? कौन टेंडर निकालेगा? कौन करेगा? कैसे? जब आप पैसे ही नहीं दोगे तो ठेकेदार आदमी काम कहाँ से करेगा? पेंशन बंद हो गई है, बुजुर्गों की पेंशन नहीं दे रहा है, वो किस बात का काम कर रहा है? मतलब अब घरेलू महिलाओं का भी मोह भंग हो गया केजरीवाल से।
घरेलू महिलाओं का किस लिए था? 2100 रुपए के लिए हमें चाहिए ही नहीं फ्री था वो। बिजली वो देते नहीं, थे, हमें तो फ्री चाहिए पानी देते कहाँ थे, है? क्योंकि एक कहाँ है भरोसा फ्री था कि घरेलू महिलाएं कहीं नहीं जाएंगी। मैं अपने घर का बिल दिखाऊं आपको, बताओ मुझे कहाँ है फ्री बिजली? कहाँ आ रही है फ्री बिजली? सिर्फ कागजों में, सिर्फ कागजों में काम हो रहा है। एक्चुअल लेवल पे अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखें तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है, काम सिर्फ पेपर्स पर हो रहा है। शर्मा जी, कौन चाहिए आपको दिल्ली में? बीजेपी पहले क्यों क्यों चाहिए? क्योंकि केजरीवाल किसी काम का आदमी नहीं है, झूठा है, मक्कार है, एक नंबर बदतमीज आदमी है, सिर्फ झूठ बोलता है और कुछ नहीं करता। बदतमीज भी हैं पूरे कैसे? क्यों? जब झूठ बोलता तो बदतमीजी है, तो झूठ बोलेगा हर चीज़ में तो बदतमीजी कहेंगे ना। जब ना कोई फ्री बिजली है, ना फ्री पानी है, मैं कॉन्ट्रैक्टर 2 साल से परेशान हूँ, कोई पेमेंट नहीं है। जब कांग्रेस थी, जब कांग्रेस थी दिल्ली के अंदर, उस टाइम पे हमारी पेमेंट विदिन 1 मंथ होती थी। आज 7 साल हो गए हैं पेमेंट ना दिए। अच्छा, इतनी परेशानी है दिल्ली में, तो क्या वजह है कि बार बार केजरीवाल जी को दिल्ली वाले ले आते हैं? इस बार का तो कह नहीं सकते। क्योंकि सर समस्या क्या है ना कि जो निचला तबका है ना, जिन्हें मिल रहा है, जिन्हें पैसा बढ़ता है, वो वोट करते हैं, तो आ रहे हैं। सपोर्टर कौन है? मुस्लिम सपोर्टर हैं। तो वो तो अभी भी हैं, वो कौन सा चले गए दिल्ली से? हाँ, तो वो बात है, मुस्लिम सपोर्टर हैं, वो उन्हें उसे फायदा मिला। मुस्लिम सपोर्टर पहले जो ना तो पढ़े लिखे ने वोट दिया, इस चक्कर में, फ्री बिजली के चक्कर में। अब लोगों की आँखें खुल रही है ना धीरे धीरे, लोगों की आँखें खुली हैं धीरे धीरे। जब वो हिंदुत्व के साथ बेईमानी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं लोगों को, क्या काम हो रहा है भाई साहब? कुछ नहीं हो रहा। ये चीज़ जैसे आप काफ़ी अच्छी बात है, चीज़ गलत है कि 2100 रुपये इन्होंने एक वोट की कीमत डिसाइड कर दी। मैं एमसीडी से जुड़ा हूँ, ठीक है। एमसीडी को मैं 10 साल से कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मुझे एमसीडी की एक चीज़ पता है। जब तक एमसीडी में कांग्रेस और बीजेपी थी, एमसीडी अच्छी चल रही थी। जब से ये आया है, एमसीडी ठप हो गई है। आज जनवरी है, जनवरी फरवरी के टाइम पे हमें ना फुर्सत नहीं मिलती थी 1 मिनट की भी, रोटी की भी। मार्च आ रहा है, आज हम मार्च में 2 साल खाली बैठे हैं। मार्च में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई पेमेंट नहीं, कोई बिल नहीं है, ठीक है। लेकिन एमसीडी तो इसलिए मांगी थी ना कि बदलाव करेंगे केजरीवाल। बोल रहा हूँ, यहाँ महाजन जी हैं, ठीक है, वहाँ पे ये क्या नाम है, बड़ौदा विधानसभा में वो है जो गोपाल राय जी, ठीक है, खुला मांगते हैं, इतना % चाहिए तब लेटर दूंगा। लेकिन इन्होंने तो आम आदमी पार्टी ने एक नंबर भी जारी किया हुआ है कि अगर कोई रिश्वत दे, कोई रिश्वत ले, कहने की बात आप सर। कॉल करिए, वीडियो कॉल करिए। तो सर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मुझे पता है, रोज झेलता हूँ ना मैं सबको झेलता हूँ ना कि किसको कितना चाहिए, सब गड़बड़ झोलमाल हो रहा है, सब कुछ। इसलिए आपको भाजपा चाहिए है? आपका नाम क्या है सर? गौरव। सॉरी, कौन चाहिए? हाँ बीजेपी भैया, बीजेपी। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि भैया देखो, बीजेपी ने जो काम करके दिखाया है पिछले टाइम से सेंटर के अंदर, शायद 10 साल हमने दिए केजरीवाल को, 10 साल मैंने कुछ नहीं किया, जो फैक्ट है। इनने कहा कि हमें एमसीडी दो, एमसीडी में हम काम करके दिखाएंगे। एमसीडी में आपको बताता हूँ, आज के टाइम में जनरल हॉस्पिटल में जो बेड चार्ज नहीं लगता था, वो आज के टाइम 10 रुपये पर डे के हिसाब से बेड चार्ज लगता है। कोई अगर पेशेंट एडमिट होता है तो, ठीक है। अगर आप अपने आंखों का इलाज कराते हैं, कोई भी इलाज कराते हैं, आपको मेडिसिन लेंस फ्री दिए प्रोवाइड कराए जाते थे, जिसका आप चार्ज पे किया जाता है, या फिर आपको बोला जाता है कि आप बाहर से परचेज तो अभी भी फ्री मिल रहा है, शायद मोहल्ला क्लिनिक में भी फ्री मिल रहा है। सर जी, मैं आपको जनरल हॉस्पिटल बता रहा हूँ, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आप कभी भी जाके पता करिएगा, ठीक है, जो अब चार्जेबल है। मतलब दिल्ली वालों के लिए फ्री नहीं है, और वो कहते हैं कि बिहार के लोग 500 रुपये का टिकट खरीद लेते हैं, इलाज करवा के फ्री में चले जाते हैं। इन्हीं का कल का परसों का एक जो स्टेटमेंट था, इनका खुद का कहना था कि पूर्वांचली यहाँ पे फ्रॉड बोर्ड बना के बीजेपी बोर्ड डलवा रही है, ठीक है। कल इन्हें इंस्टेंट वो चेंज कर दिया अपने आप ही। जो अपनी बात पे टिक नहीं सकते, वो यहाँ का टिक के पाएंगे, सबसे बात है, क्योंकि वो हर आधे घंटे में स्टेटमेंट चेंज कर देते 10 हैं। साल तो टिक गए, लेकिन दिल्ली में 10 साल टिक गए, आपको भी पता है कैसे टिके हैं, क्योंकि अभी भी वो फुल सपोर्ट करते हैं रोहिंग्या को, जो आपके जाफराबाद सीलमपुर में, अगर आप पूरी दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी चेक करें, जो बीजेपी का वोट % है ना, वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। जहाँ 30% था, 30% से आज 45% पहुँच गया है। बट इनका जो वोट बैंक है ना, वो सिर्फ कांग्रेस का वोट की वजह से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रही। कांग्रेस के जितने भी वोट थे ना, वो सारे इनके पास आ चुके हैं, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, कांग्रेस का भी कुछ है सीन यहाँ पे, कुछ पॉपुलैरिटी है? नहीं, अभी तक तो यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस का, सिर्फ 2 ही कैंडिडेट हैं। आपकी एक बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने की है, ये तो संजीवनी योजना और आयुष्मान परिटी के रह कर उन्होंने 25 लाख का जो है अनाउंसमेंट कर दिया है, देखिए बीमा का, स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा, वो तो ऑलमोस्ट आपने अगर देखेंगे, अगर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, यूपी के अंदर जाइएगा, चाहे आप किसी भी स्टेट में जाइएगा, PM योजना का ऑलरेडी दे चुके हैं, जो देते हैं। आपका श्रम योजना दे रखी है, एक आपका, मेरे को नाम स्क्रिप्ट हो गया माइंड से,
ये अब इस चीज़ को कर रहे हैं। अगर इनको करना था जिस टाइम में आए थे सेंटर दिल्ली के अंदर, ये उस टाइम लागू करते तो और भी अच्छा होता इनके लिए। क्योंकि ये सिर्फ एक पपलू होता है ना कि लॉलीपॉप पकड़ा दिया सिर्फ इलेक्शन टाइम में, उसके बाद फिर गायब। सिर्फ जीतने के उद्देश्य से। कौन सी सोसाइटी है, क्या नाम है इसका? ये गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम सोसाइटी के लोग। थोड़ा क्या नाम है आपका मैडम? पूनम लता भान। किसकी तरफ है, केजरीवाल जी की तरफ या बीजेपी? हैं तो बीजेपी की तरफ ही। देखो अगर देखा जाए बहुत लोग चाहते हैं कि हाँ आप केजरीवाल की साइड ही रहो, लेकिन वादे करना बहुत लोग कौन चाहते हैं, बहुत लोग कौन है वो? नहीं, जैसे आप प्रश्न कर रहे हो कि किसकी तरफ हो, या तो आप कहते हैं कि नहीं बीजेपी की तरफ ही रहना है, कि केजरीवाल की तरफ क्यों नहीं है। तो वो ये है ना कि ठीक है वादे करना सही है, लेकिन वो सब जनता के लिए तब सही है ना कि वादे सारे पूरे होने चाहिए। दिल्ली की जनता सबसे ज़्यादा परेशान किस वजह से है? जो हमारा कूड़े का पहाड़ है वो टस से मस नहीं हुआ कहीं भी। और आप ये देखो ना, महिलाओं के लिए इतनी ज़्यादा स्कीम हमारे प्रधानमंत्री जी ने निकाली है, शायद सब लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा पता करो तो लेडीज़ों के लिए बहुत सारी स्कीम है जिन लोगों को रोज़गार चाहिए। अगर आप छोटे छोटे उद्योग अगर आप शुरू करना चाहते हो ना, तो गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए लोन मिलता है, सब कुछ मिलता है, और अगर आप कोशिश करोगे तभी तो होगा। किस रुपए के वो देने की बात कर? देखिए, अपने पैरों पे खड़ा होना अलग बात है, और आप ऐसे ही दे रहे हो वो चीज़ अलग है। वो चीज़ ना लोगों को इंडिपेंडेंट नहीं बनाती है, तो लोगों को ना इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। नहीं, आप 2100 रुपये दे के 2100 रुपये में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तुम कितनी हेल्प कर दोगे 2100 रुपये में? अगर आप उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, या नहीं? अच्छा, महिलाओं से मेरा एक और सवाल है। जैसे ये केजरीवाल जी की पार्टी कहते हैं कि ये फ्री की जो योजना है केजरीवाल जी के अलावा कोई नहीं दे सकता, लेकिन मोदी जी ने क्लियर किया है एक रैली में कि जो योजनाएं चल रही हैं हम उनको बंद नहीं करेंगे। मतलब उन पर भरोसा है कि वो सच में देंगे, क्योंकि आपने कहा कि केजरीवाल जी ना बिजली दी ना पानी दिया। मैं बताती हूँ, केजरीवाल जी सिर्फ योजनाओं का लालच देते, योजना देंगे चुनाव के लिए। कब देंगे? हम चुनाव में आ जाएंगे, जीत जाएंगे तो योजना देंगे, वो ये कहते हैं। लेकिन मोदी जी ने कहा जो घोषणा हो चुकी है हम उन योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, हम एग्जैक्ट ऐसे ही रखेंगे। उन्होंने बोल दिया तो भी ऐसे एग्जैक्ट रहेंगी। और अब आज जो हुआ है बिजली का भी 300 यूनिट फ्री करके, अगली यूनिट जो होगी 301 से तब से बिल होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। केजरीवाल ने सिर्फ जो है ना ऐसा बना दिया कि सब लोग अपंग बन जाओ, लालच में मर जाओ, पियो खाओ और पड़े रहो, अब हमें वोट दे दो, हम आएंगे 2100 देंगे, 1000 देंगे, तुम हमें वोट दे दो, बाकी तुम मर जाओ नाली में गिर का, कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल ने चुनाव के लिए अगर सर्वे के लिए यहाँ आते हैं केजरीवाल जी की पार्टी के, करेंगे, उनका साथ देंगे? साथ देंगे, ऐसे गाली दे के भगाएंगे। आप सोचो कि लेडी कैसी गाली देती हैं, ऐसी ऐसी गालियां दे के भगाएंगे उन्हें यहाँ से। किया क्या उन्होंने? बिल्कुल भगा देंगे। किया क्या उन्होंने? क्या किया? कुछ किया? पहले उनकी विधायक थी, कुछ किया? कहते हैं जी थैला लटक जाता तो थैला ऊपर से लटक जाता, इसमें डाल दो, शिकायत डालनी है तो किसी को थैला लटकता किसी से है। तो आप लोग दिल्ली गए, लेकिन रैली के लिए योगी जी भी यहाँ आने वाले हैं। योगी जी पसंद योगी जी अच्छे लगते हैं? योगी जी आप कैसी बात कर रहे हो? राम, श्री राम और योगी दो जन है, मोदी योगी, इसके अलावा कोई तीसरा हो ही नहीं सकता। मतलब आप कहते हो सनातन श्री राम, मोदी और योगी एक ही है, तीनों एक ही हो गए हैं, तीनों एक ही हो गए। और जो जितेंद्र महाजन जी ने यहाँ के लिए काम किया, देखिए आप उनको नहीं जानते, आप उनको नहीं जानते, बट आप उनको अभी भी कॉल करेंगे ना, अगर कहीं मीटिंग में बिजी है तो आपको कॉल बैक करेंगे, अननोन नंबर पे भी कॉल बैक आएगी, कॉल बैक, और वो बात करेंगे, ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं? सिंगल स्कूटर पे अपने आप ही चले आते हैं अकेले ही। कौन? जितेंद्र महाजन जी। और अब तक काम कराया इन्होंने 5 साल तक। ये रही ना सरिता सिंह, यहाँ इधर झांकी भी नहीं, वो कोई भी काम नहीं हुआ उनके राज में यहाँ। हाँ, और क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? देखिए, केजरीवाल जी ने जब से दिल्ली सत्ता में बैठे और जब से ये सीट जीते नहीं पाए कभी भी, उन्होंने यहाँ का फ्लाईओवर बंद करवा दिया कि बसें ना आए, जिससे यहाँ की पब्लिक परेशान हो, जो वोट बीजेपी को दी उनको ना देके। उसके अलावा यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। हमारे विधायक जी पानी की पाइप डलवा रहे थे, उन्होंने फंड देने से मना कर दिया। जो 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसको कह रहा 2 लाख रुपए ले लो। बताओ 2 लाख में सड़क भी नहीं खुदेगी। मतलब नाराजगी तो है, लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। जैसे हमने टीका लगाया हुआ है, तो विपक्ष वाले जितने भी हैं और जो दर्शक हैं कमेंट करके ये जरूर पूछते हैं कि जिसने टीका लगा लिया मतलब ये तो बीजेपी का ही समर्थक होगा। कुछ लॉजिक है केस? भाई बीजेपी काम कर रही है, ये भी तो देखिए ना आप। सिर्फ हिंदुत्व के लिए या पूरे देश के लिए? धर्म आपका पर्सनल है, आप पूजा कर रहे हो नहीं कर रहे हो अलग बात है, पर जो पार्टी बोल रही है कि काम कर रहे हैं हम, बीजेपी पहली पार्टी है ऐसी देश के अंदर जो खुद ही शुभारंभ करती है और खुद ही उद्घाटन भी करती है। उससे पहले की पार्टियां थी केवल शुभारंभ होता था, उद्घाटन कभी होता ही नहीं था। तो वो चीज़ माहौल बदला ना, ये काम कुछ करते नहीं केवल बोलते हैं।
दिल्ली में इस बार शुभारंभ होगा बीजेपी का? हमारे महाजन जी तो सिर्फ इस विधानसभा की नहीं बात कर रहा मैं, रोहतास नगर की, दिल्ली में भी पूरा माहौल है। आप कहीं भी चले जाइए, बीजेपी तो तारीफ कर रहे हैं और केजरीवाल को गाली बक रहे हैं। कहीं भी चले जाइए कूड़ों का ढेर पड़ा हुआ है हर जगह। क्षेत्र 100 बातों की बात है। 100 बातों की एक बात होगी, 5 तारीख का दिन होगा, कमल हमारा चिन्ह होगा और 8 तारीख को पूरी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या माहौल है? भारतीय जनता पार्टी अगर माहौल बन गया, जीत गई, तो कैसा माहौल होगा है? माहौल क्या नाम है सर? मेरा नाम कपिल सोनी है। सोनी साहब, क्या माहौल चल रहा है रोहतास नगर का, बताइए। माहौल तो एक तरफा है, बीजेपी आएगी, कमल खिलाएगी। एक तरफा, लेकिन अगर बात करें कि फ्री रेवड़ियों की जो कहते हैं बीजेपी वाले, उनसे मोह भंग कैसे करवाएंगे आप लोग? दिल्ली वाले कैसे छोड़ेंगे उनको? ये तो दिल्ली वालों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्री की जो रेवड़ी बांटी जा रही है ना, इसमें लोगों को अपंग किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि परिवार के अंदर जो बच्चे होते हैं, जब वो कमाने खाने लायक हो जाते हैं तो हम उनको कारोबार के लिए छोड़ते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई अपना बिजनेस करता है। अगर हम उनको घर में पड़े पड़े ही उनको देते रहेंगे, खिलाते रहेंगे, तो कभी काम नहीं करेंगे। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि दिल्ली वालों को ये बात समझनी चाहिए कि फ्री के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि फ्री कहीं से भी नहीं आता, कोई भी अपनी जेब से नहीं दे रहा है। केजरीवाल जी भी अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, वो भी हमारे ही टैक्स जो है दे रहे हैं लोगों को। अच्छा, एक सवाल खड़ा करते हैं सारे विपक्ष वाले कि बीजेपी के पास दिल्ली के लिए चेहरा कौन है? दिल्ली के लिए चेहरा तो देखो, ये तो सीधी सी बात है कि ये तो पार्टी डिसाइड करती है कि जो भी कोई सी पार्टी होती है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो। लेकिन इसके लिए तो जो भाई भारतीय जनता पार्टी है वो अपना चेहरा तय करेगी, उनको क्या करना है, कैसे करना है। तो किस बेस पे जो है दिल्ली वाले बीजेपी को चुनेंगे? क्योंकि मोदी जी के चेहरे पे नहीं, एक्चुअली मोदी जी का चेहरा के ऊपर नहीं चुनाव हो रहा है, काम के ऊपर चुनाव हो रहा है। जो देश जो पूरे विश्व में जो आज भारत का डंका बज रहा है, आज विश्व गुरु जो है भारत बनता जा रहा है, वो इसी आधार पे हो रहा है। आपने कुछ बोला अभी, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ यूपी में भी तो सीएम का चेहरा लेके नहीं आए थे, ये बाद में तो डिक्लेयर करा इन्होंने। ऐसा डिक्लेयर कर दिया। एमपी में भी ऐसे ही हुआ था और राजस्थान में भी ऐसे ही हुआ था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब केजरीवाल जी 10 साल पहले आए थे, 10 साल पहले ही 10 साल पहले जब आए थे 10 साल पहले जब आए थे तो वो ये कहकर आए थे कि मैं लोकपाल बिल लेकर आऊंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा और वीआईपी कल्चर खत्म कर दूंगा। क्या हुआ उसके सारे वादों का? सब खत्म हो गए। क्या कह रहे थे चाचा? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुंदरलाल शर्मा। कितनी उम्र है? मेरी 80 साल। क्या कह रहे थे? नहीं, बात चल रही थी ये कह रहे थे केजरीवाल जी की पार्टी को पसंद कर रहे हैं क्या? कौन? नहीं, ऐसा है, हम केजरीवाल के साथ बहुत दिन रहे हैं। ऐसे हम खड़े होके ऐसे गिरनार अपार्टमेंट में उनने बुलाया था 5 आदमी यहाँ से, उसमें मैं भी था, समझे। मुकेश हुड्डा जो खड़े हुए थे सबसे पहले, वो भी थे, समझे जी। अलका भी थी, आरती भी थी जिसने शादी की उसे, समझे। हम गिरनार अपार्टमेंट में केजरीवाल उस समय साथ रहने की क्या वजह थी आपकी उनके साथ? नई पार्टी बनी थी, हमने उनके साथ वहाँ पर काम किया और इतना काम किया बेहद, सारा दिन वहाँ लगे रहते थे। लेकिन उसने हमें बहुत धोखा दिया है। जैसे आपको बताएं, यहाँ से सरिता सिंह जीती थी, सरिता सिंह जीत गई। जीतने के बाद हमारे अपने इलाके के अंदर मैंने बहुत काम बताए हुए, हमारे इलाके में एक काम नहीं किया। दूसरी बात, हमने उसको कहा कि हमारा मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट कर दो, हाँ, फाटक पार करना पड़ता लोगों को। उनने वो पुल बनवाया जब, तो उन्होंने उद्घाटन के लिए केजरीवाल सरिता सिंह आई हुई थी, उसने वहाँ पे मुझे ऊपर बुलाया कि अंकल जी आप आओ, नारियल आप फोड़ोगे, ये मैं काट दूंगी। हाँ, वो काट दिया सर। ये मैंने कहा ऐसा है, मैं RW का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ यहाँ के इलाके का। लेकिन चाचा उसने क्या करा, मैंने कि नीचे हमारे प्रधान वगैरह सेक्रेटरी वगैरह खड़े हुए हैं, आप जो है मिल के जाना। कहता मैं किसी नहीं मिलती। ये जो धोखा दिया, ये तो यहाँ की बैठिए चली गई। मेरी बात तो सुनिए, कितना बड़ा धोखा हमारे ये धोखा यहाँ के उम्मीदवार ने दिया ना, एक भी काम नहीं किया। यहाँ के कैंडिडेट ने दिया। आम आदमी पार्टी से ही क्यों मोह भंग कर लिया फिर? आम आदमी पार्टी से यह केजरीवाल ने झूठ बोला पब्लिक के बीच में, ये अब भी झूठ बोल रहा है। 2100 रुपये देंगे, पंजाब में 1,000 रुपये देने का वो तक नहीं दिया अब तक।
अभी तो जब नगर बताइए। निगम के चुनाव हुए, भरोसा टूट गया आपका केजरीवाल जी से बिल्कुल टूट कि कुछ देने लायक ही नहीं नहीं है। है, बिल्कुल झूठ बोलेगा। भाजपा से उम्मीद है इस बार? बिल्कुल भाजपा से उम्मीद है। भाजपा से हम नगर तो निगम मोदी के के नाम से चुनाव देंगे हुए। वोट। मोदी ने हमारे इंडिया को थर्ड क्लास मतलब वर्ल्ड के अंदर नाम कर दिया है। तीसरे नंबर नगर निगम के चुनाव हुए अभी पीछे, तो नगर निगम में ये बात हुई जो है केजरीवाल सरकार आ गई। पहले तो ये बात करते थे भैया एमसीडी में हमें लेकर आओ, हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, बिल्डिंग से एक पैसा किसी का नहीं जाएगा, और हॉस्पिटल इतने बढ़िया कर देंगे, दवाइयों की व्यवस्था कर देंगे और सारी मशीनें ठीक हो जाएंगी। आज जाके देखो, आज इतना बुरा हाल है सरकारी हॉस्पिटलों में। स्वामी दयानंद में चले जाओ आप, जीटीबी हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको दवाई नहीं मिलेगी वहाँ पे। डॉक्टर कोई टेस्ट लिखता है, टेस्ट की सारी मशीनें खराब पड़ी हैं वहाँ पे। इतना बुरा हाल है, बताओ। और जब पहले एमसीडी जो है भाजपा के अंडर में थी, तो जाते ही वहाँ पे तुरंत इलाज होते थे और सारी दवाइयाँ मिलती थी। ठीक है, आपका नाम क्या है सर? मेरा रोहित भैया। रोहित जी, किसको चुन रहे हैं? मैं बीजेपी को भैया। बीजेपी को चुनने के बहुत सारे रीज़न है, एक एक गिनाने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। केजरीवाल जी को छोड़ने के क्या रीजन है? छोड़ने के रीज़न तो क्या है, आश्वासन दे रहे हैं, कुछ करते नहीं है, बहुत अच्छा काम कार्य नहीं कर रहे हैं कुछ भी। लंदन पेरिस नहीं बनाया आपकी गलियों को, आपकी दिल्ली को? वही एक बना दिया है, वही बना दिया, वो भैया सबको दिख रहा है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। झीलों का शहर, बिल्कुल भैया, प्रदूषण मुक्त दिल्ली, यमुना साफ, कूड़े का पहाड़ साफ, सब कुछ ये सब फ्री में मिल रहा है सबको, पब्लिक को। पॉल्यूशन मिल रहा है, बीमारियां मिल रही हैं, कीचड़ मिल रही है, गंदगी मिल रही है, वो सब कुछ मिल रहा है, वो फ्री में मिल रहा है सबको। कहाँ? एक बात बताइए, वो खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार मानते हैं, आप लोग अगर दिल्ली से ही निकाल देंगे तो उनका तो करियर चौपट हो जाएगा। प्रधानमंत्री के लिए दावेदार तो बहुत लोग हैं, अब वो अपने आप को, क्या मतलब है ये बताइए? आप लोगों के लिए सरकारी नौकरी को लात मारी थी उन्होंने, आप लोगों की खातिर सरकारी नौकरी छोड़ दी। इतना मैं बता रहा हूँ, उससे बड़ी पोस्ट में हमारे एक राज्य के प्रदेश अध्यक्ष है अन्नामलाई जी, आईएएस की नौकरी छोड़ के पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। शायद वो सरकार तो में नौकरी की बात मत रहते, कीजिए। सरकारी नौकरी में तो अच्छा कर लेते, जहाँ वो इनकम टैक्स में बैठे थे तो वहाँ अच्छा करते वो। नहीं, फिर लंदन पेरिस कौन बनाता दिल्ली को? यही तो एक कमी रह गई, लंदन पेरिस बनाना था, इसलिए आ गए राजनीति में। दिल्ली बनाइए ना, लंदन पेरिस की जरूरत क्या है? बीजेपी बनाएगी दिल्ली को? दिल्ली बनाएगी। हम तो चाहते हैं कि दुनिया के लोग कहें कि हम दिल्ली जैसे शहर बनाएंगे अपना। की मिसाल ही देते हैं। अमेरिका के अखबार में नाम छपवाया था कि शिक्षा सबसे बेहतर, दुनिया भर की शिक्षा सबसे बेहतर दिल्ली की। मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक वीडियो देखी, आतिशी जी की ही देखी थी। वो एक स्कूल में गई और वहाँ पे स्कूल में जहाँ बच्चे बैठे थे वहाँ पीछे गार्बेज रखा था स्कूल का। आप सोचिए, वो अपने ही पार्टी के अगेंस्ट में जाके उन्होंने कार्रवाई करी। तो कैसा स्कूल था वो और क्या शिक्षा थी वो? आपको शायद वो नेट पे मिल जाएगी, आप देखिए। अब फ्री के पानी की कहानी आप सुनिए। फ्री के जो चीज़ें कहते हैं कि हम ये फ्री दे दें, पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, और आगे आगे 2100 रुपये देंगे। पानी की कहानी, मेरे घर पे पानी वाला मीटर वाले भैया आते हैं पानी चेक करने के लिए, और मैंने उनको बोला, उन दिनों हमारे घर पे पानी की स्मेल इतनी गंदी थी कि हम पानी वो यूज़ नहीं कर सकते थे, हमें पानी बाहर से मंगाना पड़ रहा है, तो फ्री का कहाँ से पानी आया? और उसने बोला भैया ने कि अगर तुम फ्री का पानी लोगे तो ऐसा ही आएगा। तो अब बताओ कहाँ से फ्री हुआ पानी? मतलब फ्री का पानी पियेंगे तो गंदा ही पियेंगे, इकोलॉजिक थोड़ी। और आप ये सोचिए ना, तो 2100 रुपये से फिर क्या मिलेगा हमें? 2100 रुपये अगर आएंगे तो और क्या होगा? अगर गंदा पानी मिल रहा है तो 2100 से क्या आएगा? आप खुद ही सोचिए। वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। रोहतास नगर विधानसभा में मैं मौजूद था और ये कुछ लोग थे जो अपनी राय रख रहे थे कि किसकी सरकार बननी चाहिए। आप लोग क्या राय रखते हैं, प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।